Hello everyone. Today we will solve from question number 11 of exercise 4B class 10 ICSE बोर्ड. मैं ICSE बोर्ड की क्लास 10th की सेलिना पब्लिशर जो बुक है कंसाइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ. इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई हैं उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्कस बॉक्स में मिल जाएगा. अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन डाउट है तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स में जाके उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन 11 है इफ 5x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल 5 प्लस 3x इज लेस देन और इक्वल 4x प्लस 2. एक्सप्रेस इट एज a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू v एंड देन स्टेट द वैल्यू ऑफ a एंड b. यानी कि हमें रेंज निकालनी है x की और कंपेयर कर देंगे. लेफ्ट साइड की लेफ्ट का a की वैल्यू जाएगी, इधर जो होगी वो b की वैल्यू जाएगी. सिंपल सा है. चलिए करते हैं फटाफट से. तो यहाँ पर मैंने इन इक्वेशन को लिख लिया है. 5x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5 प्लस 3x लेस देन इक्वल टू 4x प्लस 2. तो हमने बताया था एक एक करके सॉल्व करते हैं. पहले लेफ्ट वाली इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं, फिर राइट या पहले कोई सी भी सॉल्व करते हैं, उसमें फर्क नहीं है. सॉल्व करते हैं. चलिए तो 5x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 5 प्लस 3x. 3x उधर लिया है और 3 को उधर लिया है. तो 5x प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा. लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3. 5 में से 3 गया. 2x इज लेस देन इक्वल टू a. 2 से डिवाइड कर दिया तो x लेस देन और इक्वल टू 4. फर्स्ट इन इक्वेशन ये आ गई. तो x की रेंज एक ये निकल के आई कि x की वैल्यू होगी 4 या 4 से छोटी होगी. अब लेफ्ट की छोड़ दो, राइट वाली लेना, यानी कि 5 प्लस 3x इज लेस देन और इक्वल टू 4x प्लस 2 लेते हैं. चलिए नाउ वी विल सॉल्व 5 प्लस 3x. प्लस है ना, मैं गलत हो गया, 5 लिखा है, 5x लिखना वाला था. तो 5 प्लस 3x लेस देन और इक्वल टू 4x प्लस 2. तो ये 5 माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x उधर लगे तो 4x माइनस 3x. तो 5 में से 2 गया 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 में से 3x गया तो x, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, ये है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. ये आ गई सेकेंड. x की वैल्यू 3 से बड़ी या 3 और 4 से छोटी या 4 होगी, है ना. दोनों मिलकर क्या होगी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x जो रिलेशन दे रखा है वो कहाँ गया, क्या गया, हाँ, x इज ग्रेटर देन 3 और यहाँ लेस देन इक्वल टू 4. फर्स्ट सेकंड से आ गया. द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 4. तो फर्स्ट सेकंड से वैल्यू निकली. x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी या 4 से छोटी. अब इसका कंपेयर कर दो किससे. हमें जो रिलेशन दे रखा है एक्सप्रेस करना था हमें किससे. देखो ये a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b. तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हुई, तो दिस इंप्लाइज कंपेयर करने पर ऑन कंपेयरिंग लिखना चाहो लिख सकते हो. द वैल्यू ऑफ a इज 3 एंड वैल्यू ऑफ b इज 4. ये आंसर हो गया. बस आपको ये ध्यान रखना होगा, हो सकता है रिवर्स इंक्लूड लिखी हो कि पहले यहाँ आ गया था ना, इंक्लूड सेम होनी चाहिए. लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ये भी लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू है ना. तो इधर वाली वैल्यू जो भी है वो a की हो गई, इधर वाली वैल्यू जो b की हो गई. तो a इज इक्वल 3 एंड b इक्वल टू 4. क्वेश्चन 12 है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन. जो सॉल्यूशन है उसको हमें नंबर लाइन पर सॉल्व करना है. इन इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3 इज लेस देन x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 3x प्लस 5. x बिलोंग्स टू रियल. x की वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू है. चलिए करते हैं. बहुत सारे सवाल करें इस तरीके के. तो ये मैंने लिख लिया है और सोल्यूशन लो इसका. वही पहले एक एक करके सॉल्व करेंगे. लेफ्ट वाली इनक्लूड ले ली मैंने. 2x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 2. तो हो जाएगा 2x. x को राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस x इज लेस देन 2 माइनस 3 लेफ्ट से राइट जाएगा तो प्लस 3. तो एक वैल्यू तो ये निकला ये आपकी x इज लेस देन 5. जो x की वैल्यू होगी 5 से छोटी होगी. अब राइट वाली ले लेते हैं. तो x प्लस 2 यानी कि मिडिल वाले को लिखेंगे. अब राइट वाली क्या है, लेस देन इक्वल टू लेस देन और इक्वल 3x प्लस 5. तो ये हो गया 2 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस x. 2 में से 5 किया माइनस 3 लेस देन इक्वल टू x. या इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3. तो फर्स्ट और सेकंड से, सॉरी सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड से क्या रिलेशन क्या है, क्या रेंज निकल के आई या क्या सॉल्यूशन आया x का, वो लिख देते हैं. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x की वैल्यू
क्या है, -3 से बड़ी है और छोटी किससे है, 5 से। -3 से बड़ी नहीं, लेस देन और इक्वल टू -3, ग्रेटर देन, सॉरी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन टू 5। तो ये x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, तो इसका सॉल्यूशन सेट बस ऐसे ही रहेगा, कुछ लिख नहीं सकते। अब इसको नंबर लाइन पर सॉल्व करना है। तो नंबर लाइन पर तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीख चुके हो, बहुत सारे सवाल कर लिए हम लोगों ने, है ना। और मैंने शायद एक वीडियो बोला था इसके आगे आप लोग अपने आप करना, लेकिन मेरा भी मन नहीं मानता, सारे क्वेश्चन सोल्व कर डालता हूँ मैं। तो चलिए करते हैं। x की वैल्यू ये 0, +1, +2, +3, +4, +5, -1, -2, -3, -4। अब -3 के साथ इक्वल का साइन है तो बताया था 3 पर सर्कल बनाओगे, 5 पर भी सर्कल बनाओगे, दोनों पर सर्कल बनेगा। और जिस पर इक्वल का साइन है -3, ये भी इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि x वैल्यू -3 भी है तो इसको भी डार्क करोगे। यहाँ पर नहीं तो ये फिल नहीं रहेगा, ब्लैंक रहेगा। और यहाँ से यहाँ तक अगर रियल वैल्यू है तो पूरी लाइन को हम डार्क करेंगे, क्योंकि सारे के सारे इसके सॉल्यूशन है। इस लाइन पर जो भी डार्क पोर्शन है सारे के सारे सॉल्यूशन है -5 को छोड़कर। ओके, -3 से लेके -5, गलत बोल गए, सॉरी, -3 के लेके +5 तक, क्योंकि x की वैल्यू 5 से छोटी, यानी कि 4.99999 यहाँ तक 5 तक बाउंड्री को टच करेगी। ओके, 5 को नहीं होगा, बस -3 के साथ इक्वल का साइन है तो -3 भी इसका सॉल्यूशन, तो ये भी फिल करा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ईजी था। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 13 है, सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट। 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 2x - 9 इज लेस देन 7 एंड 3x + 9 इज लेस देन और इक्वल टू 25, x बिलोंग्स टू R। ये वही चीज़ है, इसको अलग करके दिया, 2 इंक्लूड एक साथ हैं, वो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, वही आते हैं। यहाँ लेफ्ट पर नहीं लिख दी, राइट पर एंड लगा दो, ऐसे लिख दो, एक ही चीज़ है ना। चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। तो मैंने लिख लिया, सॉल्यूशन लो इसका। पहली इन इक्वेशन 2x - 9 इज लेस देन इक्वल टू 7, तो 2x इज लेस देन 7, 9 लेफ्ट से राइट जाएगा तो प्लस का 9, और 9 + 7 कितना होता है, 16। तो x की वैल्यू आ गई, 2 से डिवाइड करा 8, तो x इज लेस देन 8, सॉरी। सेकेंड इन इक्वेशन सॉल्व करें, 3x + 9 इज लेस देन इक्वल टू 25, 3x इज लेस देन 25 - 9, 3x इज लेस देन 25 में से 9 गया 16, तो x इज लेस देन 16/3, तो x इज लेस देन और इक्वल टू, ये सॉरी, 3 5 या 15, 1/5, ये सेकेंड। अब थोड़ा चेंज सवाल क्या है, अभी तक हमने जितने भी सवाल करे 2 रियल टाइप थे, फर्स्ट और सेकंड इन इक्वेशन, उसमें x की वैल्यू एक में ग्रेटर थी, एक में लेस देन। यहाँ पर दोनों में लेस देन और एक के साथ इक्वल का साइन लगा हुआ है। अब सॉल्यूशन क्या होगा, देखो यहाँ कह रहा है x का जो वैल्यू है 8 से छोटी होगी, यानी कि जो भी मान होगा 8 से छोटा होना चाहिए। और यहाँ कह रहा है x की वैल्यू 5 होल 1/3 या 16/3 से छोटी होगी। ये मैंने 5 लिख दिया, शायद 3 आई है ना, होगी। तो दोनों का सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर हम 7 ले लें तो इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 7 सॉल्यूशन नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 5 होगा, यानी इन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन सेट जो बनेगा, सेट तो क्या अलग नहीं करेंगे, जो सॉल्यूशन आएगा, फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 5/1/3, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल में सारे, ये था कहाँ गया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हाँ, x बिलोंग्स टू R, यानी कि रियल नंबर। तो बस अब इसको हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ड्राफ करना था ना, एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट। ओके, अब इसको हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। कैसे होगा बताते हैं आपको। देखो, इसको अच्छे से सीख लेना कैसे होगा, क्योंकि अभी तक जो हुआ था इस टाइप के, 5 आया था, 10 आया था, 9 आया था, 2 आया था, तो हो गया था। अब ये कैसे करेंगे फिक्स वाले को, तो देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मैं 0 नंबर लाइन का 0 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। अब 5 होल तो हो गया 1/3। 1/3 क्या है, 5 और 6 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 1 जी डिवाइड हो गया, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, है ना। तो पहला होगा 1/3, दूसरा होगा 2/3, तीसरा होगा 3/3। 5 होल 3/3 का 6 हो गया ना, 3 से 3 कैंसिल, 1 + 6 हो गया। तो 5 होल 1/3, तो 5 तो याद होगा पूरा, और 1/3 कौन सा होगा, पहला। तो इसको सर्किल करेंगे और इसको फिल भी करेंगे, क्योंकि इक्वल का साइन है, और पूरा यहाँ तक ये डार्क पोर्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। 5 होल 1/3
या उससे छोटे जितने भी सॉल्यूशन हैं वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो समझ में आ गया 5 होल 1/3। 5 और 6 को अपॉन में जो भी उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 1 2 3 पहला 1/3 दूसरा 2 हो सकता था 5 होल 2/3 आता तो हम सेकंड वाली लाइन को सर्किल करके उसे फिल करते। तो बस इतनी सी बात थी, ये सॉल्व हो गया। 5 होल 1/3 इज द सॉल्यूशन सेट। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 0 1 2 आप कम दिखा दो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं है, मेन ये चाहिए। अगर यहाँ भी होती लिमिट जैसे ऊपर थी तो वो भी दिखाना, उसके पहले उसके बाद दिखाने की कोई जरूरत नहीं, डार्क लाइन कर दोगे, ठीक है ना। नहीं आपको कहाँ तक ले जाए, बहुत अच्छे पूछते हैं कि सर हम 1 तक ले जाए, बिल्कुल ठीक है 1 तक लिख लो, 2 तक लिखे खाली 2 तक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी चॉइस है, कहीं भी लिख लो। ओके चलिए लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दे रखा है 2x माइनस 9 इज लेस देन और इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 25। x बिलोंग्स टू i मतलब यहाँ इंटीजर्स है। वैसे इंटीजर्स को कायदे से z से ही रिप्रेजेंट करना चाहिए, i संबंध नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर i से मतलब आपका क्या है, इंटीजर्स ही है। ओके चलिए करते हैं। तो सॉल्यूशन लो उसका। पहली इनइक्वलिटी से क्या आएगा, 2x माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 7। ये तो शायद वही था, मैंने वही तो नहीं उतार लिया, एक मिनट चेक कर लूँ। हाँ वो ये सवाल उतारा नहीं है, संख्या सेम है। तो 2x इज लेस देन इक्वल टू 7 प्लस 9, तो 2x लेस देन और इक्वल टू 16, 2 से डिवाइड करा तो x इज लेस देन इक्वल टू 8। तो फर्स्ट रिजल्ट आया द वैल्यू ऑफ x विल बी लेस देन और इक्वल टू 8 या 8 से छोटी होगी। सेकंड सॉल्व करें, 3x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 25, वो ये सेम बस उसके साथ इक्वल लगा था। 3x इज ग्रेटर देन 25 माइनस 9, 3x इज ग्रेटर देन 16, तो x इज ग्रेटर देन 16 अपॉन 3, यानी कि x इज ग्रेटर देन कितना होगा 5 होल 1/3। अब क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो दोनों को सेटिस्फाई करते हुए सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्यूशन सेट ऑफ x, क्योंकि इसकी वैल्यू निकल सकती हैं, इंटीजर्स हो, होल नंबर हो, नेचर नंबर हो, उनको हम अलग से लिख सकते हैं। सॉल्यूशन सेट ऑफ x ऐसी वैल्यू पुट कर रही है दोनों को सेटिस्फाई करें। x की वैल्यू 5 होल 1/3 यानी कि 5.333 हो गया कुछ, है ना, इससे बड़ी हो और 8 या 8 से छोटी, और क्या है इंटीजर्स, तो 5.33 से बड़ा इंटीजर्स कौन सा, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, लेकिन वैल्यू 8 या 8 से छोटी, मतलब 8 से ज़्यादा नहीं सकती, 8 से ज़्यादा, क्या होगा 6 7 8। ओके नीचे स्पेस कम है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ नंबर लाइन पर। 6 7 8 कैसे सॉल्व करेंगे, आप सीधा लगा दो नंबर लाइन पर। ये 6 लिख दिया मैंने, ये 7 लिख दिया, ये 8 लिख दिया, नंबर लाइन का 5, नंबर लाइन का 4, माइनस से लगा दिया 4। कोई जरूरी नहीं है 0 1 2 लगाओ, आप इतना कर दो बस हो गया, है ना, और शो कर सकते हैं तो बहुत खुशी की बात है। कुछ नंबर पहले कुछ नंबर बाद में लिख देना चाहिए, ये 9 बस। तो जो सर्किल है वो उसके सॉल्यूशन है 6 7 8, ये इसका ग्राफ हो गया क्लियर। तो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट लिखिए मैंने, x प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x माइनस 1 ब्रैकेट में एंड 3 माइनस 2x इज माइनस 7। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो पहली क्या दे रखी है हमें इन इक्वेशन, x प्लस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 1। सॉल्व करने से x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 4। तो ये हो गया 5 प्लस 4, x को इधर ले जा रहा हूँ, माइनस 4 को इधर लिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x माइनस x। 5 प्लस 4 हो गया 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, 3 से डिवाइड करो 3, यानी कि इससे क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू होगी 3 या 3 से छोटी होगी, और रियल नंबर के पॉइंट सारे आएंगे, है ना। अब सेकंड इक्वेशन सॉल्व करें। सेकंड दे रखा था 3 माइनस 2x इज लेस देन, हाँ बस सर यहाँ और कुछ लिखना होता है जा सकता है, ऐसे लिख लो एंड फर्स्ट क्या सेकंड से हो गई, कुछ बच्चे पूछ लेते हैं, मुझे याद आया तो लिख दिया। 3 माइनस 2x लेस देन माइनस 7, तो क्या करें, माइनस 2x इज लेस देन माइनस 7, 3 इधर जाएगा तो माइनस 3, माइनस 2x इज लेस देन माइनस 10, तो 2 से डिवाइड कर रहा हूँ पहले, माइनस x इज लेस देन माइनस 5। अब माइनस से करूँगा तो हमने बताया था जब कभी भी माइनस से डिवाइड या मल्टीपल करें तो इंक्लूटिव रिवर्स हो जाती है। यहाँ लेस देन था
तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 से बड़ी होगी। यहाँ फर्स्ट में कह रहा है x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी, यहाँ 5 या 5 से बड़ी। ऐसा कोई नंबर है या तो 3 से छोटा हो और 5 से बड़ा हो? है कोई नंबर 3 से छोटा? हमने 2 लिया, क्या है 5 से बड़ा है? नहीं है। माइनस में देख लेते भैया, हो सकता है माइनस में बताओ, 3 से छोटा -3 ले लिया या -6 ले लिया, क्या ये 5 से बड़ा है? नहीं है। तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता ये 3 या 3 से छोटा हो लेकिन 5 से बड़ा हो। अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ दोनों रिवर्स आ गई हैं। 3 से छोटा मतलब ऐसे सॉल्यूशन आया है जिसको हम नल सेट बोलते हैं, कोई सेट नहीं होगा। तो उसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? निल। बताता हूँ कैसे। सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स इक्वल टू खाली करली ब्रेक लगा के छोड़ दो, है ना। इसे बोलते हैं हम एम्प्टी सेट, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, या ये नहीं तो इसे 5 भी ले सकते हैं। इसका मतलब एम्प्टी सेट होता है, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब सॉल्यूशन नहीं है तो ग्राफ कहाँ से होगा? तो बस इतना ही छोड़ना, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। आप इसके अंदर जीरो मत लिख देना गलती से, ना फाइनल लिख देना कुछ भी, है ना। जीरो लिख दिया तो जीरो सॉल्यूशन हो गया, तो जीरो शो करना पड़ेगा ना। तो खाली एम्प्टी सेट, सेट तो आप पढ़ चुके हैं, एम्प्टी सेट ऐसे होता है। ओके क्लियर। तो ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ। करते करते बोर हो गए ना आप लोग, भी सीख गए होंगे, करना चाहिए आपको। चलिए करते हैं 14 फटाफट से। तो क्वेश्चन 14 है 3x - 2 इज ग्रेटर देन 19 और 3 - 2x इज ग्रेटर देन -7, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए पहली इंडिकेशन को ले लेते हैं। 3x - 2 इज ग्रेटर देन 19, तो 3x इज ग्रेटर देन 19, माइनस इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 3x इज ग्रेटर देन 21, 3 से डिवाइड करा तो x इज ग्रेटर देन 7। फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ गई रिजल्ट कि x की वैल्यू 7 से बड़ी होगी। एंड या और जो है दूसरी रिजल्ट 3 - 2x इज ग्रेटर देन -7, -2x इज ग्रेटर देन -7 और -3 प्लस 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। -2x इज ग्रेटर देन -10, तो माइनस से डिवाइड करेंगे लेस देन हो जाएगा और -2 से ये 5 बार कैंसिल, x इज लेस देन 5। अब ये सॉल्यूशन क्या होगा? यहां पर कह रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 और x की वैल्यू 5 से छोटी। इक्वल का साइन तो किसी के साथ नहीं लग रहा था, 14 लग रहा है ना। 3 - 2x 14, मैंने गलत कर लिया क्या? 3 - 2x, एक सेकेंड आप होल्ड करना, इसके साथ मैं एक चेक कर दूँ। ग्रेटर था मेरे साथ 3x - 2 इज ग्रेटर देन 19 और 3 - 2x ग्रेटर देन और इक्वल, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल है ना -7, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, बस ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यहाँ पर साइन लगा देना है। सेकंड वाली ये थी, इक्वल का साइन और आ जाएगा, है ना, बाकी कुछ नहीं है। हाँ अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों अंतर समझ लेना। ये मत लिख देना नल सेट, क्योंकि 7 से बड़ा 5 से छोटा कोई सॉल्यूशन होता नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वहाँ पर क्या था? एंड x की वैल्यू या तो ये होगी और ये होगी और ये होगी, दोनों कंबाइंड लेके। तो इसमें कोई यहाँ है और माना यानी कि या तो x की वैल्यू 7 से बड़ी होगी या फिर x की वैल्यू 5 या 5 से छोटी होगी, तो इसका ग्राफ सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा बताते हैं। दोनों को सॉल्व कर दो बस। 5 है और 7 है, तो कहाँ तक लेना मर्जी आपकी, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने लिख लिया 3 2 1 0, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए ना, क्या गड़बड़ कर दिया? तो कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। 3 4 5 6 7 8 9, बस बहुत है, इससे हो जाएगा। अब देखो पहली कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 7 और इक्वल का साइन देंगे, तो 7 पर सर्किल बनाओगे और ग्रेटर देन इधर जाएगा, ग्रेटर जीत होता है, और यहाँ पर इस पूरे को डार्क कर दोगे। ये ध्यान रखना इस बात का। एंड और में एंड होता तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नल सेट है, इससे ऊपर वाला जो अपना कहा था लास्ट पार्ट हर्ड, और ये ब्लैंक रहेगा क्योंकि x के साथ 7 की वैल्यू है। और सेकंड कंडीशन और ओ आर लगा और, यानी कि या x की वैल्यू 5 या 5 से छोटी, तो 5 कहाँ ये रहा और इसके साथ इक्वल का साइन है, तो ये भी होगा, ये सॉल्यूशन होगा इसका 5 या 5 से छोटी, यानी कि लेफ्ट की तरफ जाओ और ये पूरा का पूरा डार्क कर दोगे क्योंकि रियल नंबर है। अगर ये इंटीजर्स होता तो क्या होता? 5 या 5 से छोटी, 5 4 3
2 1 -1 पूरा दिखाते हैं, और यहाँ 7 8 9 को करते खाली, लेकिन ये रियल नंबर है तो पूरी पूरा होगा, तो बीच का ये सॉल्यूशन नहीं होगा। 5 के जस्ट बाद वाली और 7 तक कोई सॉल्यूशन नहीं है, बाकी सारे के सारे इसके सॉल्यूशन हैं। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई। और एंड में अंतर समझ गए, एंड का मतलब दोनों को लेकर वो सॉल्यूशन, और या तो ये हो या ये हो, तो या तो ये आ गया या तो ये आ गया, दोनों सॉल्यूशन सॉल्व कर लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 ये आया, अच्छा क्वेश्चन बिल्कुल अलग, अभी तक हमने प्लॉट करे थे, अब यहाँ ग्राफ दे रखा है, पढ़ते हैं। द डायग्राम रिप्रेजेंट टू इन इक्वेशन ए एंड बी ऑन नंबर लाइन। ए इन इक्वेशन का ये डायग्राम दे रखा है या ग्राफ कर लो आप, और बी इन इक्वेशन ए। राइट डाउन ए एंड बी इन द सेट बिल्डर नोटेशन। ये इस तरह से लिखा था, ये बिल्डर नोटेशन में रहता है, हमें इसकी वैल्यू इसके दिख लिखना है। देखो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है और एक थोड़ा कर्व है, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जूम हो गया। तो स्ट्रेट लाइन है यानी कि -2 इसका सॉल्यूशन, कर्व है कहाँ तक -5 यानी कि इसकी सॉरी 5 नहीं है, स्ट्रेट होगी तो 5 भी है, इससे कम है यानी कि <5 करेंगे यहाँ। तो सीधा हो गया, क्या हो जाएगा इसके x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 एंड लेस देन 5, बस इतना लिखना है। और क्या लिखोगे, रियल नंबर लाइन, ये सारे के सारे सॉल्यूशन तो x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर। पहले का तो आंसर ही हो गया, लिखते हैं फर्स्ट का, एक की सेट बिल्डिंग फॉर्म क्या होगी, सेट बिल्डर बताते हैं। समझ में आ गया, स्ट्रेट लाइन है तो -2, और यहाँ देखो यहाँ पर -4 हो गया, इक्वल का साइन आएगा, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 3, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सी होगी दोनों की। चलिए लिखते हैं, तो ये मैंने पेपर ऊपर ही लिख लिया, इसका आपको दिखाई दे रहा है। तो a इक्वल टू क्या होगा, सेट को हमेशा करली ब्रैकेट ही बनाना, और फिर लिखोगे x बिलोंग्स टू r, ये पहले भी लिख सकते हो आप, बाद में भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है, इसे चलो बाद में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, x की वैल्यू क्या होगी वो लिखें, x क्या होगा, -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 5, ठीक है, और सेमीकोलन ऑफ हियर या सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हो गया इसका बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। द वैल्यू ऑफ x क्या है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, तो -2 लगाया इसके साथ, x के लिए तो ग्रेटर है, वैसे बोलेंगे -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। समझ में आ गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड बी लें, बी की वैल्यू क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म सेम है, बस -4 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो -4 इज लेस देन इक्वल टू x, या x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 और लेस देन इक्वल टू 3 सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बात समझ में आ गया, ये दोनों पार्ट का सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, इतना ही लिखना था। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट और है, दिखाते हैं क्या है। रिप्रेजेंट ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऑन 2 डिफरेंट नंबर लाइन। कैसे होगा बताते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जानते हो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो। ऊपर ही मैं दिखा दे रहा हूँ बुक में, देखिए -2 इसमें भी है, इसमें भी है, -4 -3 इसमें नहीं है तो ये नहीं आएगा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। -2 से लेके -1 यहाँ भी है, कहाँ तक है, 3 तक है, 5 तक नहीं, तो बस -2 से 5 तक, सॉरी 3 तक लेना हमें। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। यहाँ का जो सॉल्यूशन सेट है -2 से लेके 5 तक है, 5 क्या है, लेस देन, इक्वल का साइन नहीं आएगा। यहाँ -4 से है, लेकिन -2 से बड़ा है, यहाँ -4 से बड़ा है, तो कौन से लेंगे, दोनों में कॉमन से, यहाँ से लाइन आएगी कॉमन, -2 से लेके और कहाँ तक, 3 तक। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी कर देता हूँ मैं यहाँ। क्या बात है, आज बार बार ए यूनियन बी निकल रहा है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे बताता हूँ। है एक नंबर लाइन ड्रॉ करी हमने, पहले समझ में आ गया कॉमन कौन कौन से, -2 से लेके 3 तक थे, -2 के साथ इक्वल का साइन है और 3 के साथ लेस देन है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बनेगा, तो -2 यहाँ लिख लिया मैंने, -3 -2, तो यहाँ से लोगे -2 -1 0 1 2 3 4 और ये अब कैसे लोगे, ये लोगे और 3 से कम, तो कर्व लेके 3 तक टच कर दोगे, यानी कि 3 से कम होगा, 3 नहीं होगा, और इसको डार्क कर दोगे। एक ही चीज़ आप सर्किल बना के कर दो, चाहे ऐसे कर दो, है ना। यहाँ ऊपर इस टाइप का देखा इसलिए मैंने इसे लिख दिया, रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन
बी। जब हम सेट के फॉर्म में दे तो हम इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं, या आप वैसे कर दो, उससे फर्क नहीं है ना। तो समझ में आ गया। इस कर्व का मतलब है 3 से कम, देखो 3 तो आ रहा है, लेस देन 3 पे तो आ रहा है, या सर्किल बना के हम फिल ब्लैंक छोड़ दें तो यानी कि 3 को टच करेगा 3 में। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, सेट्स हो गया नंबर लाइन पर ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब सेकंड हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना ए इंटरसेक्शन बी डैश यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए डज नॉट बिलोंग्स टू, वो एलिमेंट्स होंगे जो ए में तो हो बी में ना हो, यानी कि ए माइनस बी मतलब होता है ए में से बी के एलिमेंट्स को आप हटा दो, वही होता है ए माइनस बी। कैसे करेंगे देखें, ए में हो बी में ना हो, मैं डायग्राम यहीं दिखा रहा हूँ आपको। ए स्टार्ट हो रहा है -2 से, तो -2 से पहले वाला तो बेकार है, और इसमें हो बी में ना हो, 3 तक तो सेम आ रहा है, 3 नहीं है ना, तो 3 यहाँ है, तो 3 भी हो, क्योंकि 3 यहाँ नहीं है। इसमें होना चाहिए ए सेट में बी में नहीं चाहिए, तो क्या होगा 3 से स्टार्ट होगा और लेस देन 5 तक, क्योंकि ये तो आगे तक जा रहा है 3 4 5, तो बस इतना सा करना है। मतलब क्या बताता हूँ, नंबर लाइन 3 4 5 होगा, 5 नहीं होगा बस। इसका मतलब होता है ए माइनस बी, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, मैंने समझाने के लिए। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 3 से, 3 4 5 6 पहले लिखना चाहो लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब 3 है सॉल्यूशन सेट, और कहाँ तक है, लेस देन इक्वल टू 5, तो इसे ऐसे कर देंगे, 5 तक लाएंगे और डैश डैश कर दोगे, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी डैश यानी कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वजह से, ठीक है ना। इसका मतलब होता है ए माइनस बी, यानी कि सेट ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो बी में हो। सेट ए में कौन से, -2 -3 सॉरी -2 -1 0 1 2 3 4 5, तो देखो -2 -1 0 1 2 सब है, 3 भी है, जिसे हटा दें। 3 क्या, 3 नहीं है, लेस देन है, यहाँ पर 3 है तो 3 भी आएगा, तो इसलिए मैं स्ट्रेट लाइन का मतलब वो सॉल्यूशन है, और ये कर्व बनना है नहीं, इससे कम है, कहाँ तक आ रहा है 5 से कम है कि लेस देन। एक तरीके से क्या होता है, इसे मैं समझा रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है एक्स की जो वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब ये है, क्लियर, क्योंकि कर्व बनना है कहाँ से 5 यानी कि लेस 5 से कम इधर, और ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी इसका सॉल्यूशन है, क्लियर, और इसको हम फिल कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट भी हुआ, इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक ही रहने देते हैं, बाकी 4-5 क्वेश्चन बचे 16 से 20 तक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।